अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबरनाग मारिया की 42वीं किस्त का पहला हिस्सा। सुरग अजदा खजाने की हिफाजत के लिए रवाना कर दिया गया था। सूरज अभी निकला ही था कि अंबरनाग और मारिया उठ खड़े हुए। उन्होंने दरिया पार करने की तैयारियां शुरू कर दी। दरिया वहां से थोड़े ही फासले पर था। दरिया पार दूर राजा सम्राट के शहर पाटलिपुत्र की दीवार धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। घोड़े दाना दुनका खाकर और पानी पीकर फिर तैयार हो गए थे। तीनों बहन भाई घोड़ों पर सवार हुए और दरिया की तरफ रवाना हो गए। यहाँ जंगल खत्म हो चुके थे और दरिया किनारे की जरखेज जमीनों पर खेतियां शुरू हो गई थी। उन खेतियों में धान और गंदम उगी हुई थी। चलते चलते दिन चढ़ाया, धूप खूब फैल गई और गर्मी हौले हौले बढ़नी शुरू हो गई। वो दरख्तों की घनी छांव में से होकर गुजर रहे थे। दरिया किनारे पहुंचकर उन्हें दूर एक पुल दिखाई दिया जिस पर से लोग दरिया पार कर रहे थे। वो पुल की तरफ हो गए। ये पुल भी मुल्क हिंदुस्तान के दूसरे पुलों की तरह लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ से लोग गधों पर सवार, पैदल और बैलगाड़ियों पर सवार होकर गुजर रहे थे। उनके सर मंडे हुए थे। सिपाही उन्हें जंजीरों में जकड़े खींचे हुए लिए जा रहे थे। नाग ने एक आदमी से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये फकीर लोग हैं, महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं और राजा सम्राट के हुक्म से उन्हें कैदखाने में डालने के लिए ले जाया जा रहा है। नाग ने अंबर से कहा, जो सुना था यहाँ वही हो रहा है। राजा सम्राट अपने जालिम वजीर चांकिया के असर में आकर इन बेचारे बुद्ध फकीरों पर जुल्म ढा रहा है। अंबर ने कहा, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है, लेकिन हमें इनके मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ सैरो सेहत के लिए आए हैं। मारिया बोली, मगर अंबर भाई, हमारा फर्ज ये भी है कि जालिमों के पंजे से इन मजलूमों को बचाया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी जालिम के साथी कहलाएंगे। सम्राट राजा की आंखों पर मकार वजीर चाणक्य ने पट्टी बांध रखी है। वो बुद्ध के फकीरों पर जुल्म तोड़ रहा है। ये लोग किसी को दुख नहीं देते, इनको बचाना हमारा फर्ज है। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझता हूँ मारिया बहन, वक्त आने पर हम लोग इनकी जरूर मदद करेंगे। पहले हम शहर में दाखिल होकर जरा हालात को अच्छी तरह जांच तो लें। पुल के पार जाकर तीनों बहन भाई पक्की पत्थरों से बनी हुई सड़क पर हो लिए जो घने दरख्तों की छांव में शहर पाटलिपुत्र के बड़े दरवाजे की तरफ चली जा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग तख्तों पर बैठे खरबूजे और आम बेच रहे हैं। कच्चे मकानों के सहन में औरतें चक्की पीस रही हैं। बच्चे गंदे तालाबों में नहा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। एक मंदिर में औरतें और मर्द पूजा पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण पुजारी अछूत लोगों से बच बच कर गुजर रहे थे। उन मंदिरों में किसी नीच जात के अछूत या चमार को जाने की इजाजत नहीं थी। चलते चलते वो शहर के दरवाजे के पास पहुंच गए। शहर के अंदर जाने पर बड़ी सख्ती थी, इसलिए कि राजा सम्राट और वजीर चाणक्य को डर था कि कहीं महात्मा बुद्ध के मानने वाले फकीर उनके खिलाफ कोई साजिश न करें। शहर में दाखिल होने वालों को खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती कि कहीं वो ब्राह्मण के भेष में बुद्ध के मानने वाले फकीर तो नहीं। सम्राट के सिपाही बड़े बदमिजाज और संगदिल थे। वो बड़े करख्त लहजे में बात करते थे और मुसाफिरों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था। खास तौर पर नए नए मुसाफिरों के साथ तो बड़ी बदतमीजी से पेश आते थे। अंबर और नाग ने देखा कि मुल्क अफ्रीका के कुछ लोगों को सिपाहियों ने एक तरफ बिठा रखा था। अंबर ने कहा, यहाँ तो मुसाफिरों के साथ बड़ी सख्ती हो रही है। उन्होंने आपस के सलाह मशवरे के बाद फैसला किया कि वो घोड़ों को बाहरी किसी के पास बेच डालें और सांप पकड़ने वाले सपेरों के भेष में शहर में दाखिल हों, क्योंकि उस मुल्क में सांपों की पूजा भी होती थी और सपेरों को इज्जत की नजर से भी देखा जाता था। मारिया ने भी इस ख्याल को पसंद किया, चुनाचे वो तीनों घोड़ों से उतर पड़े। मारिया तो किसी को नजर नहीं आती थी, वो बड़ी आसानी से उनके साथ ही शहर में दाखिल हो सकती थी। शहर की फसील यानी दीवार के बाहर एक जगह घोड़ों और बैलों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। अंबर और नाग ने वहां जाकर अपने तीनों घोड़े बेच दिए और सपेरों का भेष बदलकर मारिया से कहा, मारिया बहन, अब हम सपेरे बन गए हैं। हम शहर के दरवाजे में से गुजरने की कोशिश करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम शहर में दाखिल हो जाओगे, तुम हमारे साथ रहना। अंबर और नाग शहर के दरवाजे पर आ गए। उन्हें सपेरों के भेष में देखकर सिपाहियों ने उन्हें भी रोक लिया। कोतवाल ने दोनों भाइयों को करीब आकर घूर कर देखा और कहा, तुम लोग कौन हो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, क्या हमारे लिबास से पता नहीं चल रहा कि हम कौन हैं? लिबास से तो तुम सांप पकड़ने वाले सपेरे दिखते हो। अंबर बोला, सरकार ने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम दोनों सपेरे हैं। हम सांप भी पकड़ते हैं और हम दोनों सांप के काटे का इलाज भी करते हैं। ये शख्स नाग है, मैं इसका शागिर्द हूँ, ये मेरा उस्ताद है। कोतवाल ने कहा, क्या इसका नाम भी नाग है? जी हाँ सरकार, इसका नाम भी नाग है। सिपाही हंस पड़े। कोतवाल ने भी हंसकर कहा, बहुत खूब, यानी तुम्हारे उस्ताद ने अपना नाम भी सांप ही रखा हुआ है। फिर तो तुम जरूर सपेरे हो, लेकिन ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो?
नाग बोला, सरकार हम तो जंगल जंगल शहर शहर घूमते फिरते हैं, कहीं सांपों की तलाश में और कहीं सांप के जहर का इलाज करने के लिए। हमें भी सांप की तरह एक जगह चैन नहीं। कोतवाल ने घूरते हुए पूछा, तुम पाटलिपुत्र के शहर में क्या करने आए हो? अंबर ने कहा, सरकार मेरे उस्ताद ने अभी को आपको बताया कि हम सांपों की तलाश में फिरते रहते हैं। पाटलिपुत्र में भी हम सांप पकड़ने और सांप के कांटे का इलाज करने आए हैं। कोतवाल ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। नाग जरा सा घबरा गया, बोला, कैसा इम्तिहान सरकार? कोतवाल ने कहा, हमारे पास सच्चे और झूठे सपेरों को परखने के लिए एक बेहद जहरीला सांप मौजूद है। ये सांप एक मर्तबान में बंद है और इंसानों का जानी दुश्मन है। वो इससे पहले कई इंसानों को अपने जहर से हलाक कर चुका है। हमें ये साबित करने के लिए कि तुम एक सच्चे सपेरे हो, उस मर्तबान के अंदर अपना हाथ डालकर सांप को बाहर निकालना होगा। अगर तुमने सांप को बाहर निकाल लिया और सांप ने तुम्हें ना डसा तो हम समझ जाएंगे कि तुम असली सपेरे हो। फिर तुम दोनों को शहर के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। नाग इस इम्तिहान का सुनकर बड़ा खुश हुआ। वो तो समझ रहा था ये सरफिरा बदमिजाज कोतवाल उसको न जाने किस किस्म के इम्तिहान में डाल देगा, लेकिन सांप को पकड़ना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। बल्कि अगर वो चाहे तो सांप मर्तबान में से अपने आप निकलकर बाहर आ सकता था। उसने अंबर की तरफ गौर से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि फिक्र न करो भाई। मारिया भी करीबी खड़ी थी। उसने नाग के कान में कहा, मुबारक हो भाई, सस्ते छूट गए। अब मजा इसी में है कि सांप अपने आप मर्तबान में से निकलकर तुम्हारे कदमों में आकर लिपट जाए, तुम्हारे पांव पर आकर अपना सर रख दे। नाग ने सरगोशी में कहा, ऐसा ही होगा बहन। फिर उसने कोतवाल से कहा, सरकार मुझे ये शर्त मंजूर है, आप सांप के मर्तबान को लाएं। एक सिपाही ने कहा, बरखुरदार क्यों अपनी जवानी के गिर्द लठ लेकर फिर रहे हो? अब तो तुम नौजवान हो, तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ देखना और खाना पीना है। अभी भी वक्त है, इस ख्याल से बाज आ जाओ और अपने शागिर्द को लेकर वापस चले जाओ। नाग बोला, जनाब आप मर्तबान लाएं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं आप पर साबित करूंगा कि मैं असली सपेरा हूँ, नकली और धोखेबाज नहीं हूँ। कोतवाल ने कहा, मुझे तुम पर तरस आता है नौजवान, तुम अभी तजुर्बेकार सपेरे नहीं हो। ये सांप बेहद जहरीला है और इससे पहले 4 अनाड़ी सपेरों को मार चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शहर के अंदर जाने का ख्याल तर्क करके वापस किसी और शहर में चले जाओ। नाग ने कहा, जनाबे अली आप सांप को लाइए, अगर वो मेरा हुक्म सुनते ही मर्तबान से बाहर ना आ जाए तो नाग मेरा नाम नहीं। कोतवाल बोला, तुम्हें मर्तबान के अंदर हाथ डालकर सांप को बाहर निकालना होगा, हमारी यही शर्त है। नाग बोला, कोई बात नहीं, हमें आपकी यही शर्त मंजूर है, आप मर्तबान लाइए, मैं उसके अंदर हाथ डालकर सांप को बाहर निकाल लूंगा। सांप लाया जाए, कोतवाल ने ऐलान किया। अंबर और नाग एक तरफ होकर तख्तपोश पर बैठ गए। मारिया भी उनके साथ खड़ी हो गई। कोतवाल के हुक्म पर सिपाही अंदर कोठरी में से सब्ज रंग का एक मर्तबान उठा लाए, जिसके तंग मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। उन्होंने मर्तबान नाग के सामने लाकर रख दिया। कोतवाल ने कहा, अगर तुम सच्चे सपेरे हो और शहर पाटलिपुत्र में दाखिल होना चाहते हो तो इस मर्तबान में अपना दायां हाथ डालकर सांप को बाहर निकाल कर दिखाओ। नाग ने हंसकर कहा, अभी लें सरकार, हम सपेरों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, हमारे बाप दादा यही काम करते चले आ रहे हैं। नाग ने मर्तबान का मुंह खोलना शुरू कर दिया। सारे पहरे के सिपाही बड़े दिलचस्पी के साथ अंबर और नाग और कोतवाल के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि यह नौजवान किस्म का अनाड़ी सपेरा मर्तबान में हाथ डालते ही जहरीले सांप के जहर से मारा जाएगा। यही यकीन कोतवाल को भी था। अगर किसी को नाग की कामयाबी का 100% यकीन था तो वो अंबर और मारिया थे। अंबर अपने भाई नाग के करीब ही बैठा बड़े शौक से नाग की हरकतों को देख रहा था। नाग ने मर्तबान के मुंह पर से रस्सी खोलनी शुरू कर दी। रस्सी के खोलने के बाद उसने मर्तबान के मुंह पर से कपड़ा थोड़ा सा हटाया और जल्दी से उसके अंदर अपना बायां हाथ डाल दिया। सारे सिपाही चुप से हो गए। उनके ख्याल में सांप ने नाग को हाथ को डस लिया था और अब वो सांप के जहर के असर से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने वाला था, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि उसके उलट हुआ। नाग ने जहरीले सांप को अपनी उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। सांप इस तरह सिमट कर इकट्ठा हो गया जैसे उसके अंदर जान ही न रही हो। वो जमीन पर नीम मुर्दा होकर पड़ा था। सांप को असल में पता चल गया था कि सांपों का देवता नाग देवता एक इंसान के भेष में उसके सामने मौजूद है। चुनाचे उस पर नाग की दहशत छा गई थी। सबके देखते ही देखते सांप जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और नाग के पांव पर उसने अपना सर रख दिया। सर का रखना था कि सारे सिपाही तालियां बजाने लगे। कोतवाल ने कहा, सपेरे बस बस, अब हमें यकीन हो गया कि तुम सचमुच के सपेरे हो, तुम सच्चे हो, तुम अपने शागिर्द के साथ शहर के अंदर जा सकते हो। नाग कहने लगा, जनाबे अली, अगर आप किसी बड़े से बड़े अजदहा को भी मेरे सामने लाएं तो वो भी मुझसे डर कर अपना सर मेरे पांव पर रख देगा। कोतवाल बोला, ठीक है, आप ज्यादा बातें ना बनाओ। हाँ, एक और बात बताओ, क्या तुम्हारा ताल्लुक गौतम बुद्ध के मानने वाले फकीरों से तो नहीं? नाग ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं, हरगिज नहीं हजूर, हम तो सपेरे लोग हैं और नाग देवता की पूजा पाठ करते हैं। हमारा सबसे बड़ा देवता नाग है, हम किसी की दूसरे की पूजा नहीं करते। कोतवाल ने कहा, और तुम्हारा ये शागिर्द? नाग ने कहा, मेरा शागिर्द भी सपेरा है और नाग देवता की पूजा करता है। कोतवाल ने अंबर को गौर से देखा और बोला, मुझे तो इसकी आंखों में एक बड़ी अजीब सी पुरस्रार किस्म की चमक नजर आती है। मालूम होता है ये जरूर बुद्ध मत के मानने वालों में से है। इस किस्म की चमक गौतम बुद्ध के फकीरों की आंखों में से आती है। अंबर ने झट से कानों पर हाथ रखकर नाग की तरह कहा, हरगिज नहीं हजूर, हरगिज नहीं।
तौबा कीजिए जो मैंने कभी बुद्ध मत का नाम भी लिया हो। सरकार, मैं भी अपने उस्ताद की तरह नाग देवता की पूजा करता हूँ। इस पर मारिया जो पास ही खड़ी थी हंस पड़ी। इत्तेफाक से उसकी हंसी की आवाज कोतवाल ने सुन ली। वो हैरानी से चौंक कर बोला, ये औरत की हंसी की आवाज कहाँ से आ गई? नाग ने झूठ मूठ हैरानी से कहा, सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं, फिर हंसी की आवाज भला कहाँ से आ सकती है? कोतवाल के साथ सिपाही भी हैरान हो गए, क्योंकि मारिया के हंसने की आवाज उन्होंने भी सुनी थी, मगर ये सच था कि वहां उन्हें कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रही थी। मजबूर होकर उन्हें नाग की बात मानना पड़ी कि उन्हें धोखा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि वहां कोई भी औरत नहीं थी। कोतवाल ने सोचा कि उसके कानों को धोखा हुआ है। उसने नाग से कहा, चलो उठो, तुम शहर में जा सकते हो। नाग और अब्बर और मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिर वो इम्तिहान में कामयाब हो गए और आई हुई बला टल गई, क्योंकि वहां पर मुसाफिरों पर बड़ी सख्ती हो रही थी। उनके सामने कितने मुसाफिरों को कोतवाल ने वापस कर दिया था और उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। नाग और अब्बर ने झुककर बड़े अदब से कोतवाल को सलाम किया और दरवाजे की जोड़ी में से गुजरकर पाटलिपुत्र के शहर में दाखिल हो गए। मारिया भी उन दोनों के साथ साथ थी। मारिया ने अब्बर के कान में कहा, खुदा का शुक्र है मुसीबत कट गई। उस पर नाग ने कहा, तुमने तो हंसकर हमें फंसा दिया था। मारिया इस बात पर भी हंस दी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि उस वक्त मारिया की हंसी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तीनों बहन भाई पाटलिपुत्र के शहर में दाखिल हो चुके थे। वो शहर की सड़कों पर फिर रहे थे। ये शहर बड़ा खूबसूरत था। उसकी सड़कें पक्की ईंटों की बनी थी। सड़कों पर सायादार दरख्तों के झुंड जगह जगह पर थे। दुकानों पर खाने पीने और दूसरी चीजों के अंबार लगे थे। लोग चीजें खरीद रहे थे। शहर के लोग खुशहाल मालूम होते थे। शहर में उन्हें कोई फकीर भी भीख मांगता नजर न आया। गौतम बुद्ध के मानने वाले फकीर भी कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनके बारे में यकीन था उन्हें कि ये बेचारे तो सारे के सारे या मार दिए गए या कैद की काल कोठरियों में पड़े हैं। शहर पर राजा सम्राट की हुकूमत थी। राजा सम्राट पर उसके मकार वजीर चाणक्य का असर था। हुकूमत असल में चाणक्य ही चला रहा था। सम्राट के बाप चंद्रगुप्त के जमाने में गौतम बुद्ध के फकीरों को बड़ी आजादी हासिल थी। उस जमाने में अछूत भी ब्राह्मणों के मंदिरों में जा सकते थे। वो अपने भगवान बुद्ध की खुले बंदों इबादत कर सकते थे। लेकिन उसके मरने के बाद चाणक्य ने उसके बेटे सम्राट को अपने कब्जे में कर लिया और बुद्ध के फकीरों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनके शहर में बने हुए सारे मंदिर तोड़ दिए। गौतम बुद्ध के बुतों को गिरा दिया गया। एक चौक में से गुजरते हुए अंबर और नाग ने गौतम बुद्ध के टूटे हुए मंदिरों को देखा। ये मंदिर तोड़ फोड़ दिया गया था। उसे बड़ा अफसोस हुआ। और फिर उन्होंने नीची जात यानी अछूत लोगों को देखा जो सड़क के किनारे नालियां साफ कर रहे थे। उनकी बस्ती शहर से बाहर थी। उन्हें इतनी इजाजत नहीं थी कि वो ऊंची जात के ब्राह्मणों के गली मोहल्लों में दाखिल हो सके। वो उनके मंदिरों के करीब से भी नहीं गुजर सकते थे। मारिया ने कहा, अब हम कब तक इस शहर की गलियों और बाजारों की सैर करते रहेंगे? मुझे तो भूख लग रही है। हमें किसी सराय में अपना ठिकाना बनाना चाहिए ताकि सर छुपाने को जगह मिल सके। अंबर बोला, मैं खुद किसी ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ हम लोग रह सकें। मेरा ख्याल है यहाँ कहीं ना कहीं कोई सराय जरूर होनी चाहिए। नाग ने कहा, सराय शायद हमें बाजार में मिल जाए, क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा बाजार है। अंबर बोला, मेरा ख्याल है कि हमें किसी से पूछना चाहिए कि सराय कहाँ पर है, मगर हम सपेरों के भेस में हैं, तो क्या सपेरे सराय में नहीं रह सकते? इतने में एक उधेड़ उम्र का आदमी उनके करीब से गुजरा। नाग ने उससे कहा, क्यों जनाब, हमें ये बताइए यहाँ कोई सराय मिल जाएगी? हम परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, भाई तुम सपेरे हो, तुम तो रात इन दरख्तों के नीचे सोकर भी बसर कर सकते हो, तुम्हें सराय की क्या जरूरत है? अंबर ने कहा, ये तो ठीक है जनाब, लेकिन हम बाहर सड़क पर रात बसर करना नहीं चाहते। असल में हम रात को छत के नीचे मंतर पढ़ने होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम किसी सराय में जाकर ठहरें। वो आदमी जरा सा हंसा और कहने लगा, वाह भाई वाह, पाटलिपुत्र में तुम जैसे सपेरे हमने कभी नहीं देखे। मियाँ, तुम अगर सपेरे हो तो तुम्हें किसी सराय के बजाय किसी मंदिर में जाकर ठहरना चाहिए। एक साधु ने उन्हें बताया कि शहर से बाहर फसील की दीवार के साथ टीले पर दरिया किनारे के नाग का सबसे बड़ा मंदिर है। तीनों उस बड़े मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर सचमुच बहुत ऊंचा और शानदार था। ड्योढ़ी में साधु लोग बैठे बातें कर रहे थे। अंबर और नाग ड्योढ़ी में आ गए। यहाँ एक पुजारी ने आगे बढ़कर उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? नाग ने कहा, हम उस्ताद और शागिर्द हैं, हम मुल्क अफ्रीका से आए हैं और नाग मंदिर में कुछ रोज ठहर कर इस शहर की सैर करना चाहते हैं। एक साधु ने बताया कि शहर से बाहर फसील की दीवार के साथ टीले पर दरिया किनारे नाग का सबसे बड़ा मंदिर है। तीनों उस मंदिर के बाहर आ गए। पुजारी ने कहा, जब तक बड़ा पुजारी इजाजत नहीं देता तुम लोग मंदिर में नहीं रह सकते। तुम इसी जगह ठहरो, मैं बड़े पुजारी से पूछ कर आता हूँ। नाग ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम खुद बड़े पुजारी से बात करेंगे। पुजारी बोला, नहीं, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। बड़े पुजारी से एक आम और मामूली सपेरे का मिलना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों को इसी जगह ठहरना होगा। और वो अंबर और नाग को उसी जगह छोड़कर अंदर बड़े पुजारी के पास चला गया। बड़ा पुजारी नाग देवता के बुत के सामने बैठा पूजा करने वालों से रुपए, पैसे और तोहफे, मिठाइयां ले रहा था। उसके पास ही पैसों और मिठाइयों का ढेर लगा था। बड़े पुजारी की तोंद बाहर निकली हुई थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। छोटे पुजारी ने करीब जाकर कहा, सरकार, 2 सपेरे मुल्क अफ्रीका से आए हैं और यहाँ कुछ रोज ठहरने की इजाजत चाहते हैं। अगर आपका हुक्म हो तो उन्हें इजाजत दे दी जाए। बड़े पुजारी ने गुस्से में कहा,
ये मंदिर हर आवारागर्द गरीब सपेरे के लिए नहीं, हाँ अगर वो नाग देवता के हजूर कोई रुपया पैसा आकर चढ़ाएं तो उन्हें इजाजत मिल सकती है। बहुत बेहतर हजूर, मैं अभी उन्हें जाकर बताता हूँ। छोटा पुजारी वापस अंबर और नाग के पास आ गया। उसने सारी बात उन्हें बयान कर दी। नाग बोला, हमारे पास सोने की अशरफियाँ हैं, हम ये 50 सोने की अशरफियाँ नाग देवता के हजूर पेश कर सकते हैं। तो फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मिल जाएगी। छोटा पुजारी अंबर और नाग को लेकर बड़े पुजारी के पास नाग देवता के सामने आ गया। मारिया भी उनके साथ साथ चल रही थी। अंबर ने देखा कि एक मोटा पुजारी आलती पालती मारे रुपए पैसे के ढेर के पास आंखें बंद किए बैठा है। साथ ही सांप का एक बहुत बड़ा पत्थर का बुत है। उस सांप की कितनी ही गर्दनें और चेहरे थे। ये नाग देवता का सबसे बड़ा बुत था। नाग ने बुत को गौर से देखा। पुजारी ने आंखें खोल दी। नाग बोला, सरकार, हम नाग देवता के हजूर 50 सोने के अशरफियों का नजराना पेश करने आए हैं। हम बड़े गरीब सपेरे हैं, हमारी सारी जिंदगी की कमाई यही है। पुजारी बोला, मुझे खुशी हुई सुनकर के तुम्हारे पास सोने की अशरफियाँ हैं। जरूर नाग देवता को भी बेहद खुशी होगी। लाओ, कहाँ है अशरफियाँ? अंबर ने थैले में से सोने की 50 अशरफियाँ निकालकर पुजारी के आगे रख दी। सोने की अशरफियाँ देखकर पुजारी की आंखें चमक उठी। ये बड़ा लालची और कंजूस पुजारी था। जितना रुपया चढ़ाया जाता उसमें से आधा खुद ही हड़प कर जाता। उसने खुश होकर अशरफियाँ उठाकर अपने थैले में रख ली और कहा, नाग देवता तुम्हारी फरियादें पूरी करेगा। अंबर ने कहा, जनाब पुजारी साहब, इस वक्त तो हमारी एक ही मुराद है कि हमें किसी मंदिर के कोने में रहने के लिए जगह मिल जाए। बड़ाई मेहरबानी, ये हमारी फरियाद पूरी कर दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मोटे पुजारी ने छोटे पुजारी से कहा, देखो मंदिर की सबसे पिछली कोठली लोगों को रहने के लिए दे दो। छोटे पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, जो हुक्म महाराज, मगर वहां तो गोदाम है सरकार। अरे गोदाम एक तरफ कर दो ना। जो हुक्म महाराज। छोटा पुजारी अंबर और नाग को लेकर पिछली कोठली में आ गया। यहाँ आटे के चावल के बोरे पड़े थे। छोटे पुजारी ने सारे बोरे एक तरफ कोने में रखवा दिए। अंबर और नाग ने जमीन पर दरियां और सफ़े बिछवा ली और बैठ गए। मारिया भी उनके करीब ही जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। नाग ने छोटे पुजारी से कहा, क्यों भाई, क्या इस वक्त यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा? छोटे पुजारी ने कहा, अगर आप मुझे एक अशरफी दे दें तो मैं आपको उबले हुए चावल और सरसों का साग लाकर दे सकता हूँ। अंबर ने एक अशरफी देकर कहा, ये लो एक अशरफी भाई, और जल्दी से खाना लेकर आओ, हमें बहुत सख्त भूख लगी है। अभी लाया जनाब। छोटा पुजारी अशरफी लेकर खुशी खुशी कोठली से बाहर चला गया। एक अशरफी से चावलों की पूरी बोरी खरीदी जा सकती थी, लेकिन छोटा पुजारी एक थाल चावल लेकर वापस आ गया। अंबर ने कहा, शुक्रिया भाई। छोटे पुजारी ने कहा, यहाँ चावल बहुत महंगे हैं, बाहर अगर कम हो गए तो मैं और भी लाकर दे सकता हूँ, ये तुम लोग पहले खा लो। छोटा पुजारी चला गया। अंबर, नाग और मारिया ने मिलकर चावल साग खाया और आपस में मशवरा करने लगे कि इस शहर के बुद्ध लोगों को वजीर चाणक्य के जुल्म सितम से किस तरह निजात दिलाई जाए। उधर ये सलाह मशवरे हो रहे थे और दूसरी तरफ छोटे पुजारी को शाम के वक्त पूजा से फारिग होकर बड़े मोटे पुजारी ने तलब किया। उसने अपनी कोठली में बुलाकर छोटे पुजारी से पूछा, विशाल, ये दोनों सपेरे लोग कौन हैं? तुम्हारा क्या अंदाजा है? क्या इनके पास बहुत दौलत है? जरूर इनके पास बहुत ज्यादा दौलत होगी, क्योंकि एक मामूली सपेरे के पास इतनी कीमती अशरफियां नहीं निकल सकती। तुम्हारा इन सपेरों के बारे में क्या ख्याल है? विशाल बोला, महाराज, मुझे तो ये लोग बड़े खतरनाक जासूस मालूम होते हैं। इनकी हरकतें बड़ी पुरस्कार हैं। आज शाम ही वो खाना खाने लगे तो उन्होंने जोर देकर मुझे बाहर निकाल दिया। फिर वो कभी कभी किसी तीसरे आदमी से भी बात करते हैं, हालांकि वक्त तीसरा आदमी कोई नहीं होता। मोटा पुजारी सोच में पड़ गया। तो ये बात है। मेरा तो ख्याल है कि ये लोग सपेरों के भेस में जरूर कोई खतरनाक कातिल और डाकू हैं। ये पाटलिपुत्र में जरूर किसी मार पर आए हैं। आपका ख्याल सच है हजूर, जरूर ये डाकू हैं। अगर डाकू नहीं तो जादू या खतरनाक जासूस लोग हैं। मोटा पुजारी कहने लगा, जरूर इनके पास सोने की बहुत सी अशरफियां होगी। तुमने इनका थैला देखा था? विशाल ने कहा, महाराज, एक थैला इनके पास जरूर है। मेरा ख्याल है कि भगवान झूठ ना बुलवाए, उस थैले में सिवाय अशरफियों के और कुछ नहीं। मोटे पुजारी ने मुस्कुरा दिया। विशाल, वो थैला आज रात उनके पास से निकलकर मेरे पास आ जाना चाहिए। मगर महाराज, मगर बंद करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं बड़ा पुजारी बनने में तुम्हारी मदद करूं, तो फिर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम इन लोगों की कोठली में जाकर अशरफियों का थैला चुराओ और लाकर मुझे दे दो। फिर मैं राजा और वजीर चाणक्य से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें इस मंदिर का बड़ा पुजारी बना दिया जाए, यानी मेरे बाद तुम्हें बड़ा पुजारी बनाया जाए। और यह तो तुम जानते हो कि इस बारे में वो लोग मेरी बात मानते हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो? विशाल ने कहा, महाराज, आपका कहा बहुत होगा। अगर आपने वजीर चाणक्य से मेरे बारे में कह दिया तो मेरी जिंदगी बन सवर जाएगी। इसलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप जो कहेंगे मैं उसी वक्त उसी पर अमल करूंगा। आप हुक्म दीजिए। मोटे पुजारी ने कहा, तुम्हें आज ही रात सपेरों की कोठली में जाकर उनकी सारी अशरफियां चुराकर मेरे पास लानी होगी। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज, मैं आज रात ये काम जरूर करूंगा। शाबाश, अब तुम जा सकते हो। विशाल चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। मोटा पुजारी बड़ा खुश था कि उसने विशाल को अपने पीछे लगा लिया। उसे पूरा यकीन था कि वो सपेरों की सारी अशरफियां चुराकर उसे ला देगा। सपेरे जरूर कोई डाकू थे जो रियासत में किसी जगह डाका मारकर मालो दौलत लूट कर यहाँ आए थे।
और यहाँ भी किसी जगह डाका डालने की नीयत से आए थे। पुजारी बहुत जल्द पूजा पाठ से फारिग होकर अपनी कोठलियों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में विशाल से उसकी मुलाकात हो गई। पुजारी ने विशाल से कहा, मैं आज रात तुम्हारा और सोने के अशरफियों के थैले का इंतजार करूंगा, भूलना नहीं, समझे? विशाल ने हाथ बांधकर कहा, कभी नहीं भूल सकता महाराज, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। शाबाश, जीते रहो। पुजारी अपने कमरे में आकर तख्त पर लेट गया और अपने गले में पड़े हुए मोतियों के हार से खेलने लगा। दूसरी रात गुजर रही थी और अंबर नाग मारिया खाना खाने के बाद जमीन पर बिछी हुई दरी पर लेटे आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने आपस में बस ये फैसला किया था कि अंबर जाकर चाणक्य से बात करे और उसे बताए कि बुद्ध के फकीरों के साथ जुल्म करना छोड़ दे। नाग ने कहा कि इस तरह उस पर असर नहीं होगा। फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अंबर भाई को बुद्ध फकीर बनकर चाणक्य के सामने जाकर सच का ऐलान कर देना चाहिए। फिर जब वो अंबर को कत्ल करवाए तो ये अपनी करामत से उस पर असर डाले और यूं सारे बुद्ध फकीरों को निजात दिला दे। अंबर ने कहा, अगर तुम लोगों का यही ख्याल है तो मुझे क्या एतराज है भला, मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि मैं शहर में बुद्ध मत का खुल्लम खुला प्रचार करूंगा। सिपाही मुझे पकड़ कर ले जाएंगे तो मैं चाणक्य के खिलाफ ऐलाने जंग करूंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मारिया बोली, यह तरकीब बहुत अच्छी है और मुझे भी पसंद है। इसी तरह बातें करते हुए लोग सो गए। अंबर, नाग और मारिया गहरी नींद सोए हुए थे। विशाल पुजारी इसी मौका की तलाश में था। वो दबे पांव अपनी कोठली से निकला और सबसे पिछली कोठली की तरफ चल पड़ा। वो अंबर और नाग की कोठली में चोरी करने की नीयत से जा रहा था। उन लोगों के पास थैले में ढेर सारी सोने की अशरफियां और कुछ हीरे मोती मौजूद थे। उन्होंने थैला मारिया के पास रखा हुआ था कि वो किसी को दिखाई न दे, क्योंकि मारिया जिस शय को अपने हाथ में लेती वो नजरों से गायब हो जाती। मारिया ने उस थैले को अपने पास ही सिरहाने के नीचे रखा हुआ था। अब ये हालत थी कि अगर तो मारिया का सर सिरहाने के ऊपर है तो सिरहाना भी गायब और उसके साथ थैला भी गायब। लेकिन अगर उसका सर सराहने से खिसक गया तो सराहना भी दिखाई देने लगा और सराहने के नीचे थैला भी रखा नजर आता। ये लोग बड़ी गहरी नींद सो रहे थे। कोने में ताक में एक मिट्टी का नन्हा सा चिराग जल रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर उस मंदिर में हर कोठली के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा भी रखा था, जिसका इल्म सिर्फ पुजारियों का था और किसी शख्स को इसका इल्म नहीं था। विशाल उस चोर दरवाजे से कोठली के अंदर दाखिल हो गया। ये चोर दरवाजे आटे दाल की बोरियों के पीछे से निकलता था। कोठली में आकर विशाल ने चारों तरफ बड़े गौर से देखा। अंबर और नाग दोनों दरी पर गहरी नींद सो रहे थे। कोठली में उनके खराटों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। अब उसने अशरफियों से भरे हुए थैले की तलाश शुरू कर दी। वो दबे पांव चलता हुआ अंबर और नाग के करीब आ गया। उसने झुक कर देखा, थैला कहीं नहीं था। वो परेशान सा हो गया, आखिर थैला गया कहाँ? कोठली में कोई ज्यादा सामान नहीं था। ये दोनों दरी पर अलग अलग लेटे हुए थे। कोने में बोरियां रखी थी, फिर थैला कहाँ चला गया? विशाल ने कमरे में झुककर थैले की तलाश शुरू कर दी। अब वो कमरे में जिस तरफ जा रहा था वहां मारिया दरी पर दीवार के साथ लेटी हुई थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि जिस दरी को वो खाली समझ रहा है वहां एक औरत मारिया लेटी हुई है। वो बड़े आराम से फूंक फूंक कर कदम रखता आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव सोई हुई मारिया से टकरा गया। मारिया भी हड़बड़ा कर उठ बैठी और विशाल घबरा कर पीछे हट गया कि उसका पांव किस चीज से टकराया है। वहां तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको मारिया नहीं दिखाई दे रही थी, मगर मारिया ने दिए की हल्की रोशनी में उसे साफ देख लिया। साथ ही विशाल ने मारिया का सिरहाना भी देख लिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो यहाँ कोई सिरहाना नहीं था, फिर ये अचानक सिरहाना कहाँ से आ गया? वो सिरहाने की तरफ आगे बढ़ा। मारिया समझ गई कि ये शख्स चोरी की नीयत से आया है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया चक्कर खा गई, ये शख्स अंदर कैसे आया? विशाल सिरहाने की तरफ बढ़ा। उसने सिरहाने को उलट दिया। नीचे अशरफियों से भरा हुआ थैला पड़ा था। विशाल ने लपक कर थैले को खोला तो अंदर अशरफियां और हीरे जवाहरात चमक रहे थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया दीवार के साथ लगी विशाल की तरफ देखकर दिल ही दिल में खूब हंस रही थी कि कमबख्त किस तरह खुश हो रहा है। विशाल ने थैला जल्दी से बगल में दबाया और बोरियों के पीछे आ गया। मारिया ने उसे इसलिए कुछ न कहा कि वो जाएगा कहाँ। दरवाजा तो दूसरी तरफ था। उसे ये मालूम नहीं था कि बोरियों के पीछे भी एक चोर दरवाजा मौजूद है। जब विशाल को बोरियों के पीछे देर होगी तो वो उठकर वहां गई। क्या देखती है कि वहां विशाल नहीं, लेकिन एक दरवाजा मौजूद है। उसने जल्दी से अंबर को जगा दिया। अंबर ने भी दरवाजे को देखा और कहने लगा, वो तो बात ठीक है कि वो चोर चोरी की नीयत से आया था, लेकिन ये सवाल है कि चोर दरवाजा रखा किस लिए गया। अंबर ने कहा, इस किस्म के दरवाजे इन मंदिरों में जरूर रखे जाते हैं। उन्होंने उठकर दरवाजे को अच्छी तरह से देख लिया। चोर दरवाजा छोटा सा था, जिसमें से सर झुकाकर एक आदमी दूसरी तरफ जा सकता था। यह दरवाजा दूसरी तरफ से बंद कर दिया गया था। उन्होंने जोर लगाया, दरवाजे का पट अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अंबर ने कहा, सुबह उठकर अशरफियों का थैला वापस लिया जाएगा। नाग ने कहा, विशाल मुकर जाएगा, वो कभी हमें थैला वापस नहीं करेगा। मारिया हंसकर बोली, ये काम मैं खुद करूंगी, तुम लोग बेफिक्र हो, बस जरा सुबह होने दो। अंबर ने कहा, उसे ये देखकर हैरानी तो बहुत हुई कि ये कौन सोया हुआ है। मारिया बोली, मगर उसने तो मुझे देखा भी नहीं, बस मेरा सिरहाना देखकर ही हैरान हुआ। फिर जब नीचे से अशरफियों का थैला निकल आया तो उसने उसे उठाकर भागने की। अब सुबह जाकर जरा उसकी खबर लेती हूँ। नाग ने कहा, विशाल अपने तौर पर कभी इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि इसने किसी के कहने पर ये चोरी की है। अंबर ने कहा, क्यों नहीं ऐसा कर सकता? हो सकता है उसने खुद ही चोरी की हो। आखिर उसे पता तो चल गया था कि हमारे पास अशरफियां हैं,
इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। नाग बोला, बहरहाल दिन चढ़ जाए तो थैला वापस लिया जाएगा। वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। आखिर दिन निकल आया। मंदिर में हर तरफ रोशनी फैल गई। अंबर और नाग कोठली में ही रहे। मारिया विशाल की तलाश में कोठली से बाहर आ गई। उसने दोनों से यही कहा कि जब तक वो विशाल से थैला लेकर वापस ना आए वो कोठली में ही रहें और कहीं ना जाएं। अशरफियां ना होने की सूरत में वो कहीं नहीं जा सकते थे। रुपए पैसे के बगैर तो उनके लिए इस शहर में रहना बड़ा मुश्किल था। मारिया दोनों भाइयों को कोठली में छोड़कर बाहर आ गई। मंदिर के सहन में पुजारियों की बड़ी रौनक थी। लोग पूजा पाठ करने चले आ रहे थे। नाग देवता के बुत के आगे शंख बज रहे थे। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। खुशबुएं उड़ रही थी। औरतें भी थालियों में मिठाइयां और दूध के कटोरे रखे पूजा करने मंदिर में चली आ रही थी। मारिया विशाल को तलाश कर रही थी। वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे ये भी खबर नहीं थी कि विशाल की कोठली किस जगह पर है। इधर उधर से घूम घाम कर मारिया नाग और देवता वाले हाल कमरे में आ गई। उसका ख्याल था कि विशाल अगर कहीं भी नहीं हुआ तो बड़े पुजारी के पास जरूर होगा, लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। वो एक सतून के साथ लगकर खड़ी हो गई और हर पुजारी को बड़े गौर से देखने लगी। आखिर उसे विशाल नजर आ ही गया। वो नाग देवता के बूथ वाले दरवाजे की तरफ से अंदर आया और बड़े पुजारी के पास आकर झुककर खड़ा हो गया। उसके हाथ में दूध का कटोरा था। बड़े पुजारी ने कटोरे में से थोड़ा सा दूध पिया और वापस कर दिया। विशाल दूध का कटोरा थाली में रखकर जिधर से आया था उधर को चल दिया। मारिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ी, मगर मुसीबत यह थी कि वहाँ काफी पुजारी थे। वो नहीं चाहती थी कि उसका जिस्म किसी दूसरे जिस्म से टकरा जाए, क्योंकि इस तरह से वो घबराहट पैदा हो सकती थी और पुजारी उसे पकड़ भी सकते थे कि ये कौन सी औरत है जो नजर नहीं आती मगर उनके बीच में से गुजर रही है। बड़ी एहतियात से चलती हुई आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वो बड़े मोटे पुजारी के पास आ गई। नाग देवता वाला दरवाजा उसके पहलू में ही था। उसी दरवाजे में से विशाल गुजरकर दूसरी तरफ चला गया था। मोटा पुजारी उस वक्त एक औरत उसके पास खड़ी थी, झुकी हुई थी, उसके कदमों पर मिठाइयां रख रही थी। अचानक मारिया उससे टकरा गई। औरत आगे को पुजारी के ऊपर गिरी पड़ी। पुजारी ने चीख कर कहा, बदतमीज औरत, तुझे पूजा करने की तमीज नहीं? औरत घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया है, मगर उसे वहां कोई नजर ना आया। उसने पुजारी से कहा, महाराज माफ करें, मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया है। कमबख्त औरत, तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं, फिर तुम्हें धक्का किसने दिया? औरत परेशान सी होकर वहां से चली गई। मोटा पुजारी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। मारिया को शरारत सूझी। उसने फर्श पर से एक मिट्टी का खाली कटोरा उठाया और करीब जाकर मोटे पुजारी के सर पर जोर से मार दिया और फिर आगे बढ़ गई। फिर वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी सुरंग में से गुजर रही है। आगे जाकर एक कोठली का दरवाजा आ गया, जिसके अंदर से विशाल के बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो दुकान दरवाजे के साथ लगाकर सुनने लगी। विशाल किसी औरत से बात कर रहा था। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं बड़े पुजारी से कहकर तुम्हें राजा के कैद खाने में डलवा दूंगा, जहां से तुम सारी जिंदगी बाहर न निकल सकोगी और कभी अपने बाल बच्चों की शक्ल तक न देख सकोगी। औरत रोते हुए कहने लगी, भगवान के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ। मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ। मुझे किसी सौदागर के हाथ फरोख्त करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? विशाल ने कहा, मुझे 1000 सोने की अशरफियां मिलेंगी। और क्या तू समझती हो कि ये कोई छोटी रकम है? बस तुम चुपचाप हाँ कह दो और अपनी मर्जी से सौदागर के पास चली जाओ। उससे कह दो कि तुम अपनी मर्जी से फरोख्त होकर आई हो। इस तरह से मुझे ज्यादा रकम मिल जाएगी। कभी नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक जोरदार तमांचे की आवाज आई। साथ ही औरत की चीख सुनाई दी। विशाल ने उस औरत के मुंह पर तमाचा मारा था। फिर दरवाजा खुला और विशाल बाहर निकल आया। मारिया ने उसे तो जाने दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो उसको दोबारा तलाश कर लेगी। कोठली के अंदर दाखिल हो गई। बाहर से जो ताला विशाल लगाकर गया था, मारिया के लिए उसे खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। कोठली में जाकर मारिया ने देखा कि एक दिया ताक में चल रहा था और दीवार के साथ लकड़ी के पुराने से तख्त पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बाल खोले बैठी रो रही थी। मारिया ने अरसे बाद एक खूबसूरत औरत को देखा था। वो उसे खड़ी देखती की देखती रह गई। फिर उसने आगे बढ़कर औरत के सर पर हाथ रखा। औरत भड़क कर परे हट गई। कौन है, कौन है? मारिया ने कहा, बहन घबराओ नहीं, मैं आसमानों से तुम्हारी फरियाद सुनकर तुम्हारी मदद करने नीचे आई हूँ। मुझसे डरो नहीं, मैं एक आसमानी देवी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी फरियाद सुनकर आई हूँ और तुम्हारी हमदर्द हूँ। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। औरत ने कहा, लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मारिया बोली, तुम मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत करीब खड़ी हूँ। तुम अगर चाहो तो मुझे महसूस कर सकती हो। ये कहकर मारिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर औरत का हाथ थाम लिया। इससे उस मजलूम औरत को बहुत तसल्ली हुई कि एक आसमानी औरत उसकी मदद करने आ गई है और उसके पास ही खड़ी है। मारिया ने उससे पूछा कि वो कौन है और बदबख्त विशाल उसे कहाँ से पकड़ कर लाया है। औरत ने कहा, मेरा नाम शांति है, मैं एक बेवा औरत हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ दरिया किनारे गाँव में रहती थी। मेरी बदकिस्मती कि मैं एक रोज यहाँ नाग देवता की पूजा करने आई तो उस पुजारी ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। बड़ा पुजारी भी उसके साथ मिला हुआ है। ये दोनों मुझे एक सौदागर की लौंडी बनाकर फरोख्त करना चाहते हैं।
मेरे बच्चे घर पर मेरी नौकरानी के पास मुझे याद करके रोते होंगे। काश मैं इन जालिमों के चुंगल से बचकर अपने घर जा सकती। मारिया ने कहा, शांति बहन फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकाल कर ले जाती, लेकिन अभी बाहर बड़ा पुजारी और दूसरे लोग बैठे हैं। तुम इत्मीनान रखो, मैं आज रात को आऊंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐ आसमानी देवी, मैं तुम्हारी राह देखूंगी, फिक्र न करो, मैं जरूर आऊंगी। ये कहकर मारिया वहां से बाहर चली आई। बाहर आकर उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। वो सुरंग के दरवाजे में से बाहर निकल गई। बाहर विशाल अभी तक मोटे पुजारी के पास झुककर उससे बातें कर रहा था। मारिया उसकी बातें सुनने लगी। विशाल कह रहा था, शांति तैयार नहीं हो रही, लेकिन हमें उसकी हाँ या ना की परवाह किए बगैर उसे सौदागर के हाथ बेचकर अपनी रकम खरी करनी चाहिए। आखिर हम कब तक उसकी हाँ या ना का इंतजार करते रहेंगे? आपका क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। आज रात सौदागर के पास इसे ले जाओ, इसे कोठरी से निकालो और सौदागर के हाथ बेचकर रकम मेरे पास लेकर आ जाओ। बहुत बेहतर महाराज। विशाल वहां से चल दिया। मारिया भी उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। उसने शांति को रात के पहले पहर अंधेरा होते ही निकाल ले जाने का फैसला कर लिया था। विशाल मंदिर के सहन में से गुजरकर एक कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमबख्त ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। विशाल ने दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा, कौन है? मारिया अध खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। विशाल को कानों कान खबर न हुई कि मारिया उसकी कोठरी में आ चुकी है। वो दरवाजा अंदर से बंद करके तख्त पर बैठ गया और मर्तबान में से खुश्क मेवे निकालकर थाली में डालने लगा। मारिया खामोश खड़ी विशाल को देखती रही। वो खुश्क मेवे बड़े मजे मजे से खा रहा था। मारिया ये मालूम करना चाहती थी कि उसने चुराई हुई दौलत कहाँ छुपा रखी है। वो कोठरी में घूम घूम फिरकर तलाशी लेने लगी। एक मर्तबान में झांकते हुए लकड़ी की डोई नीचे गिर पड़ी। विशाल ने चौंक कर मर्तबान की तरफ देखा, उसे वहां कोई भी नजर न आया। डोई फर्श पर गिर पड़ी थी। वो उठकर मर्तबान के पास आया। मारिया परे हट गई। उसने डोई को उठाकर बड़े गौर से देखा और फिर मर्तबान पर रख दिया। मारिया ने एक तख्तपोश के नीचे झांक कर देखा, अशरफियों का थैला वहां भी नहीं था। इतने में विशाल खुद ही उठकर कोने में रखी हुई लकड़ियों के डंडों के पास आया। एक एक करके उसने लकड़ियां परे हटाई और नीचे से एक थैला निकाल लिया। उस थैले में अशरफियां थी। मारिया गौर से देखने लगी। विशाल ने थैले में से अशरफियां दरी पर फैलाई और बड़े शौक से उन्हें देखता रहा। वो एक एक सोने की अशरफी को उठाकर चूमता और खुश होता। उस वक्त वो एक ऐसा कंजूस आदमी लग रहा था जिसने दौलत कभी देखी न हो। मारिया अब इस इंतजार में थी कि विशाल दोबारा अशरफियां थैले में भरकर वापस लकड़ियों में रखे और वहां से उठा ले। विशाल कुछ देर अशरफियों से खेलता रहा। फिर उसने सारी अशरफियां थैले में बंद की और थैले को लकड़ियों के पीछे रख दिया। थैला छुपाकर वो दरवाजे के पास आया, उसे खोला और बाहर निकल गया। मुसीबत यह हुई कि कमबख्त जाते हुए बाहर से कुंडी चढ़ाता गया। बहरहाल मारिया ने अशरफियों का थैला उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अब वो सोच रही थी कि बाहर कैसे निकला जाए। उसका एक ही तरीका था कि वो अंदर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाए, बाहर से आवाज सुनकर कोई दरवाजा खोले और वो बाहर निकल जाए। मारिया ने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। विशाल उस वक्त वहां से निकल गया था। मारिया दरवाजा खटखटाती रही। कुछ देर बाद कुछ पुजारी दरवाजे के करीब से गुजरे तो उन्होंने अंदर से दस्तक की आवाजें सुनी। वो बड़े हैरान हुए कि दरवाजा बाहर से बंद है, फिर अंदर से दस्तक कौन दे रहा है। एक पुजारी ने कहा, हो सकता है विशाल अंदर रह गया और किसी ने गलती से बाहर कुंडी चढ़ा दी हो। इस ख्याल के तहत ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही मारिया लपक कर बाहर आई। पुजारी अंदर झांक कर देखने लगे मगर अंदर कोई नहीं था। कोठरी बिल्कुल खाली थी। वो बड़े हैरान हुए कि अगर कोई नहीं था अंदर तो फिर दस्तक कौन दे रहा था। बहरहाल वो ताज्जुब करते रहे और मारिया अशरफियों से भरी हुई थैली लेकर अंबर और नाग के पास कोठरी में आ गई। ये लो अंबर भाई, संभालो अपनी अशरफियां। नाग बोला, भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कहाँ से मिली? बस विशाल कोठरी से, उसने अंदर थैला छुपा रखा था। शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मारिया ने कहा, अब एक और लड़की को मुसीबत से निजात दिलानी है। अंबर ने पूछा, वो कौन है लड़की मारिया बहन? मारिया बोली, शांति उस लड़की का नाम है। कमीना मोटा पुजारी विशाल के साथ मिलकर उस लड़की को किसी सौदागर के हाथ आज रात के पहले पहर फरोख्त करना चाहता है। उन लोगों ने शांति को एक करीबी गांव से अगवा किया है। अंबर बोला, ये तो बड़ी बुरी बात तुमने सुनाई। शांति की तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मारिया ने कहा, नहीं अंबर भाई, मेरा ख्याल है तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, ये काम मैं अकेले कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाग भाई मेरे साथ चले तो मेरा काम जरा आसान हो जाएगा। नाग ने कहा, मैं तैयार हूँ मारिया बहन, बोलो किस वक्त चलना है? शाम होने के बाद। उस वक्त तो मंदिर में काफी लोग जमा होंगे, अंबर ने कहा। मारिया बोली, फिक्र ना करो अंबर भाई, हम किसी न किसी तरह शांति को कैद कोठरी से निकाल कर यहाँ ले आएंगे। नाग बोला, अगर हम शांति को यहाँ ले आए तो हो सकता है भांडा फूट जाए, क्योंकि पुजारी विशाल सारे मंदिर की तलाशी जरूर लेगा। अगर शांति उन्हें हमारी कोठरी से मिल गई तो एक तो वो शांति को पकड़कर ले जाएंगे, दूसरा हमें भी मंदिर से निकाल दिया जाएगा। अंबर ने कहा, तो फिर हम शांति को और कहाँ छुपा सकते हैं? हमारे लिए तो यही एक जगह है।
मेरा ख्याल है तुम लोग किसी तरह उसे यहाँ ले आओ, हम उसे छुपा लेंगे। मारिया ने कहा, उसके छुपाने का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगी। मैं जमीन पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लूंगी, फिर उसे कोई नहीं देख सकेगा। जब तक वो मेरी गोद में बैठी रहेगी, गायब रहेगी। नाग ने उछलकर कहा, बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस हम अभी जाकर उसे कैद कोठरी से निकाल कर ले आते हैं। मारिया ने कहा, आओ नाग भाई मेरे साथ। मारिया नाग को साथ लेकर नाग देवता के बड़े बुत की तरफ चल पड़ी। उधर विशाल जब वापस अपनी कोठरी में आया तो थैले को गायब पाकर परेशान हो गया। उसने कमरे का एक एक कोना छान मारा, मगर अशरफियों का थैला उसे कहीं भी नहीं मिला। वो बड़े गुस्से में आ गया। उसने पुजारियों को बुलाकर पूछा कि उसकी कोठरी में कौन दाखिल हुआ था। एक पुजारी ने कहा, महाराज हम आपकी कोठरी के करीब से गुजर रहे थे कि हमें अंदर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हम पहले तो बड़े हैरान हुए कि अंदर कौन है, फिर हमने आवाज देकर पूछा भी कि अंदर कौन है, मगर अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने दरवाजा खोल दिया लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं निकला। हम बड़े हैरान हुए और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। उसके अलावा हमें कोई खबर नहीं आपका थैला कहाँ रखा है। पुजारी विशाल ने कड़क कर कहा, तुम सब उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, अहमक हो। भला ये कैसे हो सकता है कि अंदर कोई दस्तक दे और फिर गायब हो जाए? क्या वो कोई भूत था? एक पुजारी ने कहा, महाराज यकीन करें वो जरूर कोई भूत होगा जिसने आपकी अशरफियां चोरी की हैं। हम कभी ऐसा काम करने की जुर्रत नहीं कर सकते। विशाल ने तैश में आकर कहा, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मैं सबको सूली पर लटका दूंगा। सारे पुजारी दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विशाल मोटे पुजारी के बहुत मुंह लगा हुआ है और बड़े मोटे पुजारी को वजीर चाणक्य की हिमायत हासिल है। अगर वो एक एक पुजारी को सचमुच फांसी पर चढ़ा दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। विशाल वहां से सीधा बड़े मोटे पुजारी के पास आ गया। उसने उसे सारी कहानी सुनाई। मोटे पुजारी ने गर्म होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? किस में इतनी हिम्मत है कि हम लोगों की कोठरी से अशरफियां चोरी करे? विशाल ने कहा, मगर ऐसा हुआ है, अशरफियां मेरी कोठरी से चोरी हो गई हैं। मोटे पुजारी ने कहा, यह काम किसी अपने आदमी का है, गैर आदमी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो हमारी कोठरी में दाखिल हो। विशाल ने कहा, मगर सुना है कि कोई भूत मंदिर में घूम फिर रहा है, हो सकता है ये काम उसी का हो। तुम भी भूतों पर एतबार करने लगे? अरे मियाँ, ये काम किसी भूत का नहीं बल्कि किसी इंसान का है जो हमारा तुम्हारा दुश्मन है और जिसे रुपए पैसे का लालच है। अब हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि वो चोर कौन है। विशाल ने कहा, अच्छा ये काम तो हम बाद में कर लेंगे, पहले शांति को यहाँ से निकालकर सौदागर के पास पहुँचाने का तो इंतजाम करें। मोटा पुजारी बोला, ये काम रात को भी हो सकता है। नहीं भाई, ये काम हमें शाम होने के फौरन बाद कर लेना होगा ताकि रात होने तक हम शांति की रकम खरी कर लें। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, जाकर शांति को यहाँ ले आओ। मैं इतनी देर में तैयार होकर यहाँ मौजूद होऊंगा और फिर हम दोनों उसे लेकर शहर में जादूगर के पास चले जाएंगे। बहुत अच्छा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं तहखाने में जाकर शांति को ले आता हूँ। मोटे पुजारी ने कहा, मगर उसे बेहोश करके लाना। बेहोश करके ही लाऊंगा भाई, होश में तो वो यहाँ मशोर मचा देगी। मैं ये खतरा कैसे मोल ले सकता हूँ? बेहोश करने वाली दवा मेरी जेब में मौजूद है। अच्छा, खुदा हाफिज। मोटा पुजारी दोबारा पूजा करने लगा और विशाल वहां से उठकर सीधा नाग देवता के बड़े बुत वाले दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ठीक उसी वक्त मारिया और नाग दरवाजे में से गुजरकर तहखाने की सुरंग में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि विशाल सुरंग के अंदर दाखिल हो रहा है। मारिया ने कहा, वो आ रहा है नाग, तुम अपनी जोन बदल लो। ठीक है। नाग ने एक तरफ हटकर जोर से अंदर को सांस खींचा। जब उसने बाहर को सांस छोड़ा तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका था। सुरंग में हल्का हल्का अंधेरा था। दीवार में जलती हुई मशल की रोशनी बहुत हल्की थी। सांप रेंगता हुआ दीवार पर चढ़ गया। मारिया ने सरगोशी से कहा, तुम सांप बनकर मुझे देख सकते हो, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ रहना। वो सामने दरवाजा है, तुम भी मेरे साथ ही अंदर आ जाना। वक्त बहुत थोड़ा है, विशाल चला रहा है। नाग बोला, ठीक है, मैं समझ गया, तुम अंदर चलो। मारिया तेजी से कोठरी के दरवाजे पर आ गई। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। शांति दस्तक की आवाज से समझ गई कि आसमानी देवी आ गई है। उसने लपक कर दरवाजा खोल दिया। मारिया और सांप जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही शांति ने दरवाजा बंद कर दिया। मारिया ने कहा, शांति, विशाल आ रहा है, वो तुम्हें यहाँ से सौदागर के पास ले जाने आ रहा है। अचानक शांति ने चीख मारी। क्या हुआ? मारिया ने पूछा। सांप। मारिया ने हंसकर कहा, घबराओ नहीं, ये सांप मेरा भाई नाग है। ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी मदद करने आया है। अब तुम जल्दी से हमारे साथ बाहर निकल चलो। शांति ने कहा, लेकिन आसमानी देवी, अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर आ गई तो लोग मुझे देख लेंगे, विशाल मुझे देख लेगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर विशाल ने दस्तक दी। वो कम बख्त आ गया। शांति एक तरफ सहम कर बोली। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। बाहर से विशाल की आवाज आई। अब क्या करें आसमानी देवी, ये तो सचमुच दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खोल दो शांति, उस बदबख्त पुजारी को अंदर आने दो, मैं देखूंगी वो तुम्हें किस तरह जुल्म करके यहाँ से अगवा करता है। खोल दो दरवाजा। शांति ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। विशाल ने अंदर आते ही दरवाजे पर कुंडी चढ़ा दी और पूछा, ये तुम अंदर किसके साथ बातें कर रही थी? शांति ने कहा, मैं बदनसीब यहाँ किसके साथ बातें कर सकती हूँ?
यहाँ सिवाय मेरे कोई भी नहीं, तुम देख सकते हो। तुम बाहर से दरवाजा बंद करके जाते हो। विशाल ने कहा, कमीनी औरत, बाहर से दरवाजे की कुंडी खुली थी। इसका साफ मतलब यह है कि किसी ने बाहर से दरवाजा खोला और वो अंदर आया। शांति ने कहा, अगर कोई अंदर होता तो तुम्हें नजर ना आता। तुम खुद देख रहे हो कि कोठली बिल्कुल खाली है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई गैर शख्स मौजूद है। विशाल ने कोठली में चारों तरफ देखा। उस वक्त मारिया उसके बिल्कुल सामने दीवार के पास खड़ी थी और नाग सांप की शक्ल में दीवार के पत्थरों में छुपा हुआ था। विशाल ने बड़े गौर से कोठली में सारी तरफ देखा। वाकई वहां कोई नहीं था। वो हैरान हुआ कि दरवाजा बाहर से किसने खोला था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है किसी ने चलते चलते यूं ही कुंडी खोल दी हो। बहरहाल वो ऐसी बातें सोचने का वक्त नहीं था। वो तो शांति को वहां से निकालने के लिए आया था। अब तो शांति को हमेशा के लिए वहां से चले जाना था। विशाल ने हुक्म देते हुए कहा, चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। बक बक बंद करो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। याद रखो, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो तुम्हें इसी कोठली में कत्ल करके दफन कर दिया जाएगा। शांति के मुंह से चीख निकल गई। विशाल ने शांति की चीख सुनकर कहा, चाहे जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। शांति ने कहा, मेरा खुदा मेरी आवाज सुन रहा है। वो जरूर मेरी मदद करेगा और मुझे तुम जैसे जालिम वहशी से बचा लेगा। विशाल ने गुस्से में आकर शांति के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। वो बेचारी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। विशाल ने उसे लातों और घोंसों से मारना शुरू कर दिया। शांति की चीखें निकल रही थी और विशाल वहशियों की तरह उसे पीट रहा था। शांति ने फरियाद करते हुए कहा, आसमानी देवी, मेरी मदद कर। मारिया से अब शांति की यह हालत बर्दाश्त न हो सकी। उसने सांप को इशारा किया। सांप दीवार पर से रेंग कर नीचे उतर आया। विशाल ने कहका मारकर कहा, कौन है तुम्हारी आसमानी देवी? उसे भी कहो कि यहाँ आए और तुम्हारी मदद करके देख ले। सांप विशाल के पीछे पहुंच गया, उसके बिल्कुल करीब। सांप ने जोर से फुनकार मारी और अपना फन फैलाकर विशाल की आंखों के आगे खड़ा होकर जोर जोर से झूमने और अपनी लाल जुबान बाहर निकालने लगा। विशाल एकदम ठिठक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सांप भी इस कोठली में आ सकता है। मारिया ने करीब जाकर कहा, ऐ बदबख्त जालिम पुजारी, मैं आसमानी देवी हूँ और सांप के रूप में तुझे तेरे जुल्म का मजा चखाने आई हूँ। तुमने इस बेबस और मजबूर औरत पर बहुत जुल्म किया और अब तुम इसे यहाँ से फरोख्त करने के लिए ले जा रहे हो, मगर याद रखो तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। विशाल घबरा गया, लेकिन सांप ने उसने मंदिर में बड़े देखे थे। उसने लपक कर नाग की गर्दन पकड़ ली। ये पहला मौका था कि नाग भी किसी के काबू में आया था। नाग ने बहुत हाथ पांव मारे मगर विशाल की गिरफ्त से वो आजाद न हो सका। नाग का सांस घुटने लगा। मारिया ने यह हालत देखी तो जल्दी से उसने कोने में पड़ा हुआ मट्टी का प्याला उठा लिया और विशाल के सर पर दे मारा। विशाल तो लड़खड़ा कर गिरा और नाग उसके हाथ से निकल गया। मारिया ने चीख कर कहा, नाग, इसको जिंदा मत छोड़ना, ये तुम्हारी जान का दुश्मन है, इसे खत्म कर दो। नाग सख्त गुस्से में था। उसने उछलकर विशाल की गर्दन में कान के पास डस दिया। विशाल ने सांप को एक बार फिर पकड़ने की कोशिश की मगर सांप का जहर अपना काम कर चुका था। विशाल की आंखें जहर के असर से पथराना शुरू हो गई। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। मारिया ने कहा, जुल्म का अंजाम तुमने देख लिया विशाल, अब बोल कि तू अपने किए पर पछता रहा है या नहीं। विशाल ने कुछ कहना चाहा मगर उसकी जुबान ने उसका साथ न दिया। उसका हाथ जरा सा उठा और फिर गिर पड़ा। वो मर चुका था। मारिया ने शांति से कहा, शांति बहन, मोजी दुश्मन हलाक हो चुका है, अब तुम हमारे साथ यहाँ से निकल चलो। शांति ने कहा, आसमानी देवी, अगर मैं आपके साथ बाहर निकली तो लोग मुझे देख लेंगे। पुजारी सारे मोटे पुजारी के साथ मिले हुए हैं, वो उसी वक्त मुझे पकड़ लेंगे और मुझे विशाल के कत्ल के जुर्म में फांसी पर चढ़ा देंगे। नाग अब इंसान की शक्ल में आ गया। शांति ने एक नौजवान को सांप से इंसान बनते देखा तो डर कर परे हट गई। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं शांति, ये मेरा भाई नाग है। इसमें इतनी ताकत आ गई है कि जिस शक्ल में चाहे जाहिर हो सकता है। ये तुम्हारा भी भाई है और मेरे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। शांति ने हाथ जोड़कर नाग को सलाम किया और कहा, नाग भाई, मैं तुम आसमानी देवी के साथ साथ तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन विशाल की मौत का इल्ज़ाम जाहिर है मुझ पर ही लगाया जाएगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मोटा पुजारी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मारिया ने कहा, नाग भाई, तुम्हारी क्या राय है, हमें शांति को लेकर यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। नाग ने कहा, बड़ी आसान तरकीब है अगर तुम उस पर अमल कर सको। वो कौन सी तरकीब है भाई, मुझे भी बताओ। नाग बोला, हम शांति बहन को विशाल पुजारी का लिबास पहनाकर यहाँ से बाहर ले जाएंगे। ये कपड़े से पुजारियों की तरह सर ढांप लेगी, किसी को शक नहीं पड़ेगा। मारिया ने कहा, तरकीब बड़ी अच्छी है। शांति, जल्दी से विशाल के कपड़े पहन लो, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। कमबख्त ऐसा ना हो कि बड़ा पुजारी यहाँ आ जाए। शांति ने उसी वक्त पुजारी विशाल के कपड़े पहन लिए। सर पर उसने कपड़ा डाल लिया। स्याह रंग के लंबे चोगे में वो बिल्कुल पुजारी लग रही थी। मारिया ने कहा, नाग भाई, तुम सांप का रूप बदलो और यहाँ से निकल चलो। शांति बहन, तुम घबराना बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे, मगर फिक्र मत करना, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे होंगे। बहुत अच्छा आसमानी देवी। शांति विशाल पुजारी के लिबास में कोठली से बाहर निकल आई। नाग सांप की शक्ल में दीवार के साथ रेंगने लगा। मारिया शांति के पीछे पीछे चल रही थी।
सुरंग में से निकलकर सीढ़ियां चढ़ने ही वाले थे कि ऊपर से अचानक मोटा पुजारी नमदार हुआ। मारिया भी घबरा गई, शांति रुक गई, मारिया भी रुक गई, सांप भी ठहर गया। मोटे पुजारी ने देखा कि विशाल चला आ रहा है। वहां रोशनी कम थी, वो पहचान न सका कि लिबास विशाल के में वो शांति है। उसने कहा, क्या हुआ विशाल, तुम अकेले क्यों चले आ रहे हो? शांति कहाँ है? विशाल ने कोई जवाब न दिया। मोटा पुजारी नीचे उतर आया, वो शांति के करीब आ गया। तुम चुप क्यों हो विशाल? फिर उसने शांति का चेहरा ऊपर उठाया तो उसे देखकर दंग रह गया। तुम? अब ये लफ्ज उसके मुंह में ही थे कि मारिया ने उसकी मोटी गर्दन पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मारिया ने कहा, शांति जल्दी से बाहर निकल चलो। शांति लपक कर दरवाजे से बाहर निकल आई और साथ ही मारिया और नाग भी बाहर निकल आए। मोटे पुजारी ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, पकड़ो इन्हें, अरे पकड़ो इन्हें। मगर वो तीनों सीढ़ियों वाले सुरंग के दरवाजे से बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही शांति ने जोर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। शांति भागो यहाँ से, सामने वाले दरवाजे की तरफ। मारिया और शांति सामने वाले दरवाजे की तरफ भागे। सांप भी उनके साथ साथ था। सहन में कोई नहीं था। दरवाजे में से गुजरकर वो बरामदे में आ गए। मारिया ने कहा, यहाँ से आखिरी कोठली की तरफ चलो, आखिरी कोठली में ही हम रहते हैं, हमें वहीं जाना है। हमारा भाई अंबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, भागो चलो जल्दी करो, कुछ लोग भागे आ रहे हैं। बरामदे में अंधेरा था, दूर एक मशल जल रही थी। शांति आखिरी कोठली की तरफ भागी। मारिया और सांप भी उसके साथ भाग रहे थे। वो अंबर की कोठली के बाहर रुक गए। मारिया ने दरवाजा खटखटाया तो अंबर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मारिया, शांति और नाग अंदर दाखिल हो गए। अंबर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। खुदा का शुक्र है कि शांति बचकर आ गई। मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया तो अंबर ने कहा, क्या हुआ? अरे वो कम वक्त मोटा पुजारी ऐन वक्त पर सामने आ गया था। अगर मैं इसकी गर्दन पर मुक्का ना मारकर गिराती तो शांति को वो दोबारा पकड़ लेता। नाग दोबारा इंसानी शक्ल में आ चुका था। उसने कहा, अगर वो शांति को पकड़ता तो मैं उसे भी विशाल की तरह डस कर मार डालता। तो क्या विशाल को मार डाला तुम लोगों ने? अंबर ने पूछा। मारिया ने कहा, हाँ अंबर भाई, उसने नाग भाई को हिलाक करने की कोशिश की थी। कमबख्त ने नाग भाई को गर्दन से दबोच लिया था। अगर मैं उसके सर पर पत्थर ना मारती तो इस वक्त नाग मर चुका होता। नाग गर्दन सहलाते हुए बोला, हाँ भाई, मेरी गर्दन अभी तक दर्द कर रही है। अंबर ने कहा, यह तुमने बिल्कुल ठीक किया। विशाल एक जालिम शख्स था। उसकी गर्दन पर न जाने कितनी बेगुनाह औरतों का खून था। अच्छा हुआ जो इस दुनिया से एक और बुरा और जालिम आदमी उठ गया। ये बताओ कि मोटे पुजारी को पता चल गया कि शांति विशाल के भेष में भाग गई है? मारिया ने कहा, वही तो हमें रास्ते में मिला था, उसे तो जरूर पता चल गया है। और अब तक तो उसे ये भी मालूम हो गया कि उसका साथी विशाल मर चुका है, क्योंकि कोठली में जाकर उसने विशाल की लाश देख ली होगी। नाग ने कहा, शांति बहन, तुम जल्दी से दूसरे कपड़े पहन लो, विशाल के कपड़े उतार कर फेंक दो। बहुत अच्छा भैया। शांति ने पुजारी का स्याह चोगा उतार कर तख्त पोश के नीचे छुपा दिया और मारिया के कपड़े थैले में से निकाल कर पहन लिए। अंबर ने कहा, इस मंदिर में एक ही वक्त में 3 वारदातें हुई हैं। पहली वारदात यह हुई है कि विशाल की कोठली से अशरफियों की थैली चुरा ली गई। दूसरी वारदात यह हुई कि विशाल को हिलाक कर दिया गया। और तीसरी वारदात यह हुई कि शांति भाग गई है। जाहिर है बड़ा पुजारी अब सारे मंदिर की तलाशी लेगा, वो आराम से नहीं बैठेगा। उसने अपनी आंखों के सामने शांति को विशाल के लिबास में भागते देखा है। वो अब तक मंदिर के सारे दरवाजे बंद करके वहां पहरा बिठा चुका होगा ताकि अंदर से कोई भी शख्स बाहर ना निकल सके। नाग ने कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है अंबर भाई। बड़े पुजारी ने यकीनन ऐसा ही किया होगा, बल्कि अब वो सारे मंदिर की और मंदिर की सारी कोठलियों की एक एक करके तलाशी लेगा। उसे वजीर आजम पाटलिपुत्र की जबरदस्त हिमायत हासिल है। वो बेधड़क होकर मंदिर की तलाशी लेगा, कोई उसे कुछ ना कह सकेगा। मारिया बोली, इसका मतलब ये हुआ कि हमें शांति को किसी ऐसी जगह छुपा देना चाहिए जहां से कोई उसकी झलक ना देख सके। और उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि जब कोई उस कोठली की तलाशी लेने आए तो मैं शांति को गोद में लेकर बैठ जाऊं। इस तरह से शांति मेरे साथ गायब हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है या मेरी गोद में आ जाती है वो मेरे साथ गायब हो जाती है। अंबर ने कहा, यह तो ठीक है मारिया बहन, लेकिन अगर तुम उस छोटी सी कोठली में शांति को गोद में लेकर बैठ गई तो हो सकता है तलाशी करने वालों में से कोई तुमसे टकरा जाए। अगर ऐसा हो गया तो मुसीबत आ जाएगी, शांति पकड़ी जाएगी और उसके साथ ये लोग हमें गिरफ्तार कर लेंगे। अगरचे वो मुझे मार नहीं सकेंगे, मगर हमारे लिए एक परेशानी ज़रूर खड़ी कर देंगे। मारिया ने पूछा, तो फिर इसके सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि मारिया की तरकीब बहुत अच्छी है। अगर कोई तलाशी वाला न उससे टकरा भी गया तो उसको संभाल लेंगे हम, देखा जाएगा। अंबर ने कहा, अगर तुम लोगों की यही राय है तो मुझे क्या एतराज़ है। ठीक है, अब हमें आराम से कोठली में बैठकर तलाशी लेने आने वालों का इंतजार करना चाहिए। मारिया बोली, मगर मुझे तो बड़ी भूख लगी है, शांति को भी ज़रूर भूख लग रही होगी, क्यों शांति बहन? शांति ने कहा, ऐ आसमानी देवी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक आसमानी देवी होकर भी आपको आम इंसानों की तरह भूख प्यास क्यों लगती है। क्या आप सचमुच नहीं बताएंगी कि ये असल मामला क्या है? आप कौन हैं और किस तरह से गायब हो गई हैं? मारिया ने हंसकर कहा, बहन,
ये वक्त ऐसी बातें पूछने का नहीं, ये बातें फिर कभी फुर्सत के वक्त में होंगी। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मैं कोई आसमानी देवी नहीं, तुम्हारी तरह से एक आम औरत हूँ, और मुझे भी आम इंसानों की तरह से भूख लगती है, प्यास लगती है। अंबर भाई, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों मारिया बहन, क्यों नहीं। और फिर उसने थैले में से खुश मछली का भुना हुआ गोश्त और कुछ बादाम निकालकर सामने रख दिए। मारिया और शांति ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। शांति ने कहा, अंबर और नाग भाई, तुम भी तो हमारे साथ खाओ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? अंबर ने कहा, बहन, अगर हम चाहें तो हमें भूख लग सकती है, और अगर हम ना चाहें तो हमें भूख प्यास नहीं लग सकती। शांति हैरत से दोनों का मुंह देखने लगी। फिर उसने मारिया के साथ मिलकर खाया, पानी पिया और एक तरफ बैठकर आपस में बातें शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि अभी मंदिर के पुजारी दरवाजा खटखटाएंगे और तलाशी लेने के लिए कोठरी के अंदर आ जाएंगे। शांति का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।